चल तू भी जा आयुष। हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक गुप्ता जीएस अभियान की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ऊर्जा भाग 1 में हमने CSPGCL की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 2018 में ये कितनी थी, सन 2000 में कितनी थी, उसका क्लासिफिकेशन हमने देखा। कौन कौन से पावर प्लांट्स हैं छत्तीसगढ़ में, उनकी क्षमता कितनी है और कुल उत्पादन क्षमता कितनी है। आज हम देखने जा रहे हैं CSPGCL की कुछ प्रस्तावित योजनाएं हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की जो प्रस्तावित योजनाएं छत्तीसगढ़ राज्य में हैं, इसे हम 2 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला जो थर्मल पावर बेस्ड है, दूसरा जो हाइड्रो पावर बेस्ड है। अर्थात पहला जो तापी विद्युत परियोजनाएं हैं छत्तीसगढ़ में और दूसरा जो है वो जल विद्युत परियोजनाएं छत्तीसगढ़ में CSPGCL की प्रस्तावित हैं। तो थर्मल पावर बेस्ड जो प्लांट्स प्रस्तावित हैं छत्तीसगढ़ में, उसे भी हम 2 भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला जो 100% स्वामित्व में है CSPGCL के, 100% स्वामित्व में है CSPGCL के, और दूसरा जो ज्वाइंट वेंचर्स में है, संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, तो 2 आपके 100% स्वामित्व वाले हैं और 2 जो है वो ज्वाइंट वेंचर्स में है। इस प्रकार कुल 4 पावर प्लांट बेस्ड हैं थर्मल पावर जनरेशन पर और 4 हैं आपका हाइड्रो पावर बेस्ड। तो इस प्रकार कुछ 8 प्रस्तावित योजनाओं का नाम हमको याद रखना है, उसकी क्षमता हमको याद रखनी है। तो जो 100% स्वामित्व वाली हैं उनमें पहला है कोरबा साउथ पावर प्लांट। हमने कोरबा ईस्ट के बारे में पढ़ा, कोरबा वेस्ट के बारे में पढ़ा, और जो प्रस्तावित परियोजना है वो है कोरबा साउथ ताप विद्युत गृह, ये पहला। दूसरा आपको याद रखना है बूंजी बुंदेली ताप विद्युत गृह, कोरिया जिला। कहाँ पर है ये? कोरिया जिला में है। तो दोनों का लोकेशन हमको याद रखना है। कोरबा साउथ कोरबा जिले में है, बूंजी बुंदेली कहाँ पर है? कोरिया जिले में है। तो ये 2 पावर प्लांट हैं जो 100% क्या हैं? CSPGCL के स्वामित्व में हैं। 2 आपको ज्वाइंट वेंचर्स में याद रखने हैं। पहला है भैयाथान, पहला क्या है आपका? भैयाथान पावर प्रोजेक्ट। ये है सूरजपुर जिले में। ये कहाँ पर है आपका? सूरजपुर जिले में स्थित है। तो भैयाथान पावर प्रोजेक्ट। दूसरा आपको याद रखना है इफ्को CSPGCL। दूसरा आपको याद रखना है इफ्को CSPGCL। इसका कोई विशेष नाम नहीं है, इसको हम चंदन नगर पावर स्टेशन के नाम से जानेंगे। इसको हम जानते हैं इफ्को CSPGCL के नाम से, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के नाम से हम इफ्को को जानते हैं। तो इफ्को के साथ ज्वाइंट वेंचर है CSPGCL का, इफ्को CSPGCL के नाम से। तो एक भैयाथान है सूरजपुर जिले में और एक आपका इफ्को CSPGCL है। तो ये 2 ज्वाइंट वेंचर्स में आपको याद रखने हैं। ठीक है, कोरबा साउथ की क्षमता है 500 मेगावाट के 2 यूनिट स्थापित होंगे यहाँ पर। बूंजी बुंदेली कोरिया, यहाँ पर 250 मेगावाट के 2 यूनिट स्थापित होंगे। तो अगर आप देखेंगे 100% में तो 1000 मेगावाट की क्षमता कोरबा साउथ की होगी और 500 मेगावाट की क्षमता होगी बूंजी बुंदेली कोरिया जिला की। भैयाथान जो पावर प्रोजेक्ट है, इसमें 660 मेगावाट के 2 यूनिट स्थापित होंगे और इफ्को CSPGCL में भी 660 मेगावाट के 2 यूनिट स्थापित होंगे। तो ये आपको याद रखना है, 660 के 2, यहाँ पर भी 660 के 2। तो हमारी क्षमता जो CSPGCL की है वो भविष्य में क्या हो जाएगी? बढ़ने वाली है। तो इसको आपको दिमाग में रखना है। भैयाथान एक याद रखना है आपको, इफ्को CSPGCL याद रखना है। तो ये जो ज्वाइंट वेंचर है भैयाथान, ये इंडिया बुल्स के साथ है। ये किसके साथ है? इंडिया बुल्स के साथ है, ये भी आपको याद रखना है।
ये वाला इफ्को के साथ है, चंदन नगर पावर स्टेशन। तो ये 4 आपको याद रखना है, थर्मल पावर बेस्ड पावर जनरेशन। 4 आपको याद रखना है हाइड्रो पावर बेस्ड। पहला आपको याद रखना है बोध घाट जल विद्युत परियोजना। दूसरा याद रखना है आपको मटनार नाला जल विद्युत परियोजना। पहला बोध घाट जल विद्युत परियोजना, दूसरा मटनार नाला। ये दोनों आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के साउथ में है, 2 नीचे हैं और 2 ऊपर हैं। 4 जो प्रोजेक्ट हैं वो 2 नीचे निर्माणाधीन है, 2 ऊपर हैं। तो बोध घाट जल विद्युत परियोजना और मटनार नाला। बोध घाट की स्थिति है दंतेवाड़ा जिला में और मटनार नाला बस्तर जिला में प्रस्तावित है, दोनों साउथ में। बोध घाट आपका दंतेवाड़ा जिले में और मटनार नाला बस्तर जिले में प्रस्तावित है। ये 2 साउथ की तरफ। 2 नॉर्थ में भी आपको याद रखने हैं। एक आपका कन्हार जल विद्युत परियोजना बलरामपुर जिला, कन्हार जल विद्युत परियोजना बलरामपुर जिला सरगुजा संभाग में, और दूसरा रेहर जल विद्युत परियोजना सूरजपुर जिला। ये 2 आपको नॉर्थ में याद रखने, एक कन्हार रेहर और नीचे बोध घाट और आपका मटनार नाला। तो यहाँ पर है ये आपका बोध घाट जल विद्युत परियोजना, यहाँ पर प्रस्तावित है मटनार नाला, बलरामपुर जिले में कन्हार जल विद्युत परियोजना और सूरज में रेहर जल विद्युत परियोजना। ठीक है, आपको याद रखना है बोध घाट की क्षमता 125 मेगावाट की 4 यूनिट प्रस्तावित हैं। कुल 500 मेगावाट की क्षमता का ये जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। 125 मेगावाट के 4 यूनिट। हमने पढ़ा जो मिनी माता जल विद्युत इकाई है उसकी कुल क्षमता 120 मेगावाट है, जिसमें 40-40 के 3 इकाई हैं, और बोध घाट की अकेले की क्षमता होगी 125 के 4 अर्थात 500 मेगावाट की क्षमता बोध घाट की होगी। तो ये कुछ आपका CSPGCL की प्रस्तावित योजनाएं हैं। ठीक है, अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना लीजिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, NTPC के बारे में हम पढ़ेंगे। ये तो हमने राज्य सरकार की क्षमता के बारे में जाना। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की भी कुछ क्या है पावर प्लांट्स हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो हम NTPC के बारे में पढ़ेंगे। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है पावर जनरेशन की। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, 1975 में 1975 में इसकी स्थापना की गई थी NTPC की। वर्तमान में लगभग 62,000 मेगावाट से अधिक की इसकी उत्पादन क्षमता है। अगर आप देखेंगे इसकी उत्पादन क्षमता तो 62,910 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है NTPC की, और लगभग 2032 तक इसका लक्ष्य है 132 गीगावाट उत्पादन प्राप्त करने का। तो वर्तमान में आपको याद रखना है कि लगभग 62,000 से अधिक इसकी उत्पादन क्षमता है पूरे भारत में। छत्तीसगढ़ में NTPC के 4 प्लांट्स हैं। पहला है आपका NTPC कोरबा में, पहला है NTPC कोरबा, दूसरा है NTPC सीपत में बिलासपुर जिला, तीसरा है NTPC लारा रायगढ़ जिला, और एक जॉइंट वेंचर में है वो है आपका NS पावर प्लांट भिलाई दुर्ग जिले में। तो ये आपको 4 याद रखने हैं। एक आपको याद रखना है NTPC कोरबा, एक याद रखना है NTPC सीपत, एक याद रखना है NTPC लारा, और एक आपको याद रखना है NS पावर प्लांट दुर्ग जिला। ये आपको याद रखना है, वो ज्वाइंट वेंचर में है। NS पावर प्लांट किस में है? ज्वाइंट वेंचर में है।
तो ये हमको समझना है। तो एनटीपीसी जो कोरबा है ये जमनी पाली नामक जगह पर स्थापित है। इसको आप याद रखेंगे कि ये कहाँ पर है, जमनी पाली कोरबा जिला, इसकी अवस्थिति जमनी पाली कोरबा जिला। ये सीपत बिलासपुर जिले में है। ये लारा पुसौर तहसील रायगढ़ में स्थित है और एनएस पावर प्लांट दुर्ग जिले में। ये बात हमको याद रखनी है। इसकी स्थापना हम याद रखेंगे 1978। एनटीपीसी कोरबा की स्थापना हुई 1978 में। एनटीपीसी सीपत की स्थापना हुई 2002 में। ठीक है, एनटीपीसी जमनी पाली 1978 में और उत्पादन इसका प्रारंभ हुआ 1983 में। 1978 में स्थापित हुआ, 1983 में उत्पादन शुरू हुआ, 2002 में स्थापित हुआ, 2008 में उत्पादन शुरू हुआ। एनटीपीसी लारा पुसौर तहसील जिला रायगढ़, ये 2019-20 में कमिश्निंग हुआ है। इसकी कुल क्षमता है 4000 मेगावाट। एनटीपीसी लारा की कुल स्थापित क्षमता है 4000 मेगावाट, जिसमें अभी 800 के 2 यूनिट से ही क्या हुआ है, उत्पादन प्रारंभ हुआ है। अर्थात 800 का 2 यूनिट अर्थात 1600 मेगावाट का प्रोडक्शन हो रहा है एनटीपीसी लारा से। इसके पास 4000 मेगावाट की क्षमता है। 800 मेगावाट के 5 यूनिट की क्षमता किसके पास है, एनटीपीसी लारा के पास। एनटीपीसी कोरबा की क्षमता है 2600 मेगावाट और एनटीपीसी सीपत की क्षमता है 2980 मेगावाट। और एनएस अर्थात एनटीपीसी सेल, इसका फुल फॉर्म है एनटीपीसी सेल, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 50% का स्वामित्व है दोनों का, इसलिए इसको शॉर्टकट में एनएस पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। ये एक कैप्टिव पावर प्लांट है। एनएस पावर प्लांट क्या है, एक कैप्टिव पावर प्लांट है। अर्थात कैप्टिव पावर प्लांट बोलने का मतलब ये है कि यहाँ आपका जो भिलाई स्टील प्लांट है दुर्ग जिले में, ये हमारा दुर्ग जिला है, यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टील का उत्पादन करते हैं, लेकिन उस प्लांट को चलाने के लिए जो हमको बिजली की आवश्यकता होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पावर प्लांट स्थापित करते हैं, वो कैप्टिव पावर प्लांट कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसकी क्षमता है 574 मेगावाट। इसकी क्षमता है 574 मेगावाट और ये 2001 में स्थापित हुआ था, सन 2001। तो ये आपको एनटीपीसी के बारे में इतनी बातें याद रखनी है। ये आपका सुपर थर्मल पावर कॉरपोरेशन जमनी पाली एनटीपीसी, एनटीपीसी सीपत, इसे हम राजीव गांधी ताप विद्युत गृह के नाम से भी जानते हैं, और एनटीपीसी लारा। स्थापना 1978, उत्पादन 1983 में प्रारंभ हुआ। 2002 में स्थापना हुई थी, 2008 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। 2019-20 में 800 के 2 यूनिट का उत्पादन शुरू हुआ अर्थात 1600 मेगावाट का, और एनएस पावर प्लांट ज्वाइंट वेंचर में है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। एनएस का मतलब एनटीपीसी सेल है। कैप्टिव पावर प्लांट है, 574 मेगावाट की क्षमता है। 4000 मेगावाट की इसकी क्षमता है, 2980 मेगावाट की एनटीपीसी सीपत की क्षमता है और 2600 मेगावाट की एनटीपीसी कोरबा की क्षमता है। तो ये एक एनटीपीसी का ओवरव्यू है। ठीक है, तो हम छत्तीसगढ़ में पावर प्रोडक्शन के बारे में लगभग चीज़ों को पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो अगला भाग होगा उसमें हम ऊर्जा को अलग अलग भागों में देखेंगे कि भाई ऊर्जा को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक आपका नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन और एक अनवीनीकृत ऊर्जा संसाधन। उसके बाद हम क्रेडा के बारे में पढ़ेंगे और कुछ योजनाएं जो हैं ऊर्जा संबंधित उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
आज के लिए आप इतने को ही प्रिपेयर करिए। बहुत अच्छे से समझने के लिए भाग 1 देखना बहुत ज़रूरी है, भाग 1 और भाग 2 दोनों को एक साथ देखिए और इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, जितनी बार आप वीडियो देखेंगे, उतना बेहतर आपको वो याद होगा। इसलिए कम से कम 2 बार एक वीडियो को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।